everyone, welcome back to our YouTube channel Yuvika Fashion and Vlog. अरे यार ये लग गया ना ना। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जीत का बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। तो आप लोग जैसे समझ ही गए होंगे अभी तक देख करके कि ये जो व्लॉग है ना ये थोड़ा सा पुराना है। लाइक ये जो बर्थडे है जीत का वो आता है मार्च में, तो उस वक्त तक जो है मैंने वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट नहीं किए थे। बट कल मैं ऐसे ही देख रही थी तो मेरे फ़ोन में ना काफ़ी सारे पिक्स और कुछ क्लिप्स वगैरह थे जीत के बर्थडे के, तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं आरती की थाली। घर में किसी का भी बर्थडे होता है ना तो मम्मी जी से जो है वो तिलक और आरती हम ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़े वही हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जी कर रहे हैं तिलक और आरती जीत को, और बस उसके बाद में हम लोग जो है वो केक वेक यहाँ कटिंग करेंगे। और बहुत ज़्यादा किसी को यहाँ बुलाया नहीं था हमने, एक तो कोविड वाला भी टाइम था तो एक वो रीज़न भी था, और फिर जीत का ना छुट्टी भी नहीं थी उस दिन, वो बस आए थे अपने वर्क से। तो उसके बाद बस एक छोटा सा ही जो प्रोग्राम है वो रखा था घर पे। तो देखिए ये है केक। तो ये स्पेशली जो है वो मैंने ऑन ऑर्डर बनवाया था। तो इसका डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े सिंपल एंड सोबर से जो केक्स होते हैं ना, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये जो डिज़ाइन है वो। तो बस यहाँ पर देखिए जीत बैठ गए हैं केक को कट करने के लिए, और साथ में जो है वो मम्मी जी बैठे हुए हैं। और आप केक के ऊपर ये कैंडल्स देखिए, तो ये जो बॉटल्स होती है ना, बॉटल्स के शेप वाली कैंडल्स थी। बाकी तो आप जो कैंडल का शेप है वो देख के समझ गए होंगे कि किस बॉटल के शेप वाली ये जो कैंडल्स थी। तो सभी लोग ना उसी को लेकर थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे अच्छे लगे थे ये जो कैंडल्स हैं वो जब हम लेने गए थे, तो इसलिए मैं स्पेशली लेकर के आई थी ये बॉटल के शेप वाली कैंडल्स। तो बस यहाँ पर देखिए अब मैंने सोचा कि चलिए कैंडल्स हटा लेती हूँ, क्योंकि जीत बोल रहे थे सारे केक पर तो तुमने कैंडल्स लगा दिए हैं तो इसको कट कहाँ से करूँगा मैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो कैंडल्स हैं वो हटा दिए हैं केक के ऊपर से। तो अब बस जीत कर रहे हैं केक को कट। और इस टाइम पे ना आपको सिर्फ यहाँ पर गुड्डो दिख रही होगी, और ये जो बेटा है ये मेरे सबसे छोटे जो ब्रदर इन लॉ है उनका बेटा है। गन्नू इस वक्त यहाँ नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया गन्नू ज़्यादातर तो अपनी नानी के यहाँ ही होता है। तो इस टाइम पे भी गन्नू जो है वो अपनी नानी के यहाँ पर था। तो बस अब यहाँ पर हो गई है केक कटिंग, और सब लोग जो है वो केक खिला रहे हैं एक दूसरे को। और देखिए ये जो होता है ना केक से होली खेलने वाला जो तरीका है, ये मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब जीत के ये कुछ फ्रेंड और उनके जो कज़न ब्रदर हैं वो लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए जीत के फ्रेंड ने उनके पूरे फेस पर जो है ना वो केक से क्या कहेंगे उसे, मतलब वो होली खेल दी है। अरे यार ये लग गया ना ना, हो गया। तो देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की थी बचने की, लेकिन जीत ने फिर भी मेरे फेस पर ना इतना सारा जो केक है वो लगा दिया। और यहाँ पर ये जो है ना ये डिम्पी भैया हैं, जीत के कज़न ब्रदर हैं ये। तो वो सभी लोग ना डर रहे थे जीत से कि ऐसा ना हो कि ये सबके जो फेस है उस पर केक लगा दें केक खिलाने के बहाने। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ मेरा फेस जो है वो वॉश करके, और बस सब यहाँ पर सब लोग जो है वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, और सेलिब्रेशन चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना तो मतलब उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं होता है। और ये देखिए ये जो क्लिप है ना ये कल नाइट की क्लिप है, ये पुरानी क्लिप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये छोटा सा पपी कर रहा है केक पार्टी। एक्चुअली ये जो गली में घूमने वाले जो डॉगीज़ होते हैं ना वो हैं, तो ये आ जाते हैं घर के बाहर कई बार, तो हम इनको टोस्ट वगैरह खिला देते हैं। कल घर में कुछ भी नहीं था, पर थोड़ा सा केक जो है वो फ्रिज में पड़ा था, तो हमने सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं अगर ये खाता है तो। और ये है इस पपी की जो मम्मी है वो है ये, तो वो तो केक को एंजॉय कर रहा था, पीछे ये भी आ गई। तो जीत ने सोचा कि चलिए इसको थोड़ा सा जो है वो दूध पीने को दे देते हैं, क्योंकि टोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था कल।
तो देखिए दूध भी ना काफ़ी ठंडा था, फ्रिज में रखा होता है और ठंड का मौसम है, तो जीत ने ये छोटे से फ्राई पैन में ना दूध को हल्का गुनगुना सा, मतलब पीने लायक जो होता है ना वैसा करके लाके और यहाँ पर उसको पिला रहे थे। तो क्योंकि हर इंसान घर में जो डॉगीज़ पालता है ना उनकी तो इतनी केयर करता है, मतलब सब कुछ करता है उनके लिए, लेकिन ये बेचारे बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर आपके आसपास इस तरह के जो डॉगीज़ हैं तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ थोड़ी बहुत उनकी भी मदद करिए। मदद इन द सेंस कि उनको भी कुछ खाने पीने के लिए ऐसे दीजिए, या फिर अगर आपके घर में पुरानी चादरें या कंबल वगैरह हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो या किसी के भी यूज़ करने लायक नहीं है, तो वो एटलीस्ट आप इनको जहाँ पर आपको लगता है कि ये लोग रहते हैं रात को वहाँ आप डाल सकते हो, ताकि इतनी ठंड में ये सर्दी से बच सके। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलूंगी अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।